जैसे कि अभी बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या माहौल है कि लोग यहाँ क्या बदलाव चाहते हैं और माहौल क्या लग रहा है आपको? देखिए, सवाल बदलाव का नहीं है, सवाल है नीति और सिद्धांत का। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में, उसमें बिहार भी है, इंडिया और एनडीए का लड़ाई है। और ये जो लड़ाई है किसी पार्टी और किसी जाति का नहीं है, इंडिया वर्सेस एनडीए। तो अभी एनडीए का भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं और इंडिया का भी उम्मीदवार हैं, और एक स्वतंत्र दल जनसुराज आया उसका भी है। तो लोग अपने सिद्धांत के अनुसार पक्ष और विपक्ष कर रहे हैं। माहौल बदलने का और रखने का सवाल नहीं है, माहौल है कि हमारा सिद्धांत, जैसे इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग संविधान के पक्ष में हैं, हम अपने इतिहास को बरकरार रखना चाहते हैं, हम धर्म और मजहब की लड़ाई में विश्वास नहीं करते, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये करना नहीं जानते। और कुछ जमात के लोग हैं जिनका आधार हिंदू मुस्लिम जात मजहब यही करना है, इससे अलग हैं। और इंडिया गठबंधन के लोग, हमारी राय है कि चूँकि हमारे देश की संविधान की सुरक्षा इसी महागठबंधन और इंडिया से ही संभव है, एनडीए से संभव नहीं है। अगर वो मजबूत होगी तो देश का इतिहास भूगोल और हमारा संविधान क्षतिग्रस्त होगा। इसलिए किसी भी कीमत में हमारी इच्छा है कि ये महागठबंधन ही यहाँ पर जीते, ताकि हम अपनी संविधान की रक्षा की ओर एक कदम बढ़ सकें। अच्छा, जैसे कि आपने बोला इतिहास को लेकर बहुत सारी बातें आपने बोला, तो प्रशांत किशोर एक नई पार्टी आपने बनाई है, वो भी तो एक बात कर रहे हैं बदलाव को लेकर, विकास को लेकर, किसी संविधान को लेकर, जाति विशेष को लेकर, वो भी तो बदलने की बात। वो चाहते हैं कि सिर्फ एक बदलाव हो, एक लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, वो बात कर रहे हैं। अब वो करते हैं, लेकिन उनका इतिहास में जाना होगा। बैक में चलिए, पहले प्रशांत किशोर जी का काम क्या था? किसी दल के लिए दलाली करना। वो पैसा लेके, एक मोटी रकम लेके, किस पार्टी का क्या कमजोरी है उसको कैसे पाट के वो सरकार बनाएगा, ये वो किया करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस के लिए रणनीति का तैयार करने का काम किया, उन्होंने जदयू के लिए किया है, उन्होंने कहीं भाजपा के लिए भी किया है। और अब जो अपनी स्वतंत्र पार्टी वो बना कर आए हैं, उनका मकसद, चूँकि अब वो रणनीतिकार से उनका काम नहीं चलता, इसलिए एक स्वतंत्र पार्टी बनाए हैं। और कहीं न कहीं ही बीजेपी से उनका संबंध है, और उनके पैसा पर, चूँकि एक व्यक्ति इतना पैसा कहाँ से ला सकता है, और वो पैसा का इस्तेमाल वो तो कहते हैं कि वो किसी उम्मीदवार को खड़ा करके, चूँकि उनको मानना है कि महागठबंधन से अगर मुस्लिम वोटों को हम दरकिनार करेंगे तो निस्संदेह इसकी हार होगी और एनडीए की जीत होगी। ये मंशा है उनके, इसलिए मंशा को हम लोग समझते हैं। जी, चलिए बात कर लेते हैं। और क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुरेश पासवान है। तो क्या आपको लगता है यहाँ बेलागंज विधानसभा में? आप तो 30 वर्ष से देख ही रहे हैं बेलागंज, और क्षेत्र में घूमेंगे तो आप भी देख रहे हैं। यहाँ के जनता की मांग है लाइन, बिथो बांध बहुत पुराने मांग है, बिथो बांध होनी चाहिए। हम तो अभी बात यहाँ से करके उस साइड से आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि 35 साल से जिन्होंने किया वो तो कुछ अच्छा ही किया, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, विकास को लेकर, आगे को लेकर। देखिए, किसी की सरकार हो, सरकार को चाहिए जनहित में काम करना चाहिए, राष्ट्र हित में काम होना चाहिए, तमाम जनता के हित में काम होनी चाहिए। ये नहीं कि एमपी और विधायक के हित में काम होना चाहिए। अब गरीबी की स्थिति देखिए, बिहार में रोजगार की देखते हैं, इंडस्ट्री कितने बैठा है, कोई सरकार हो, कितना फैक्ट्री बिहार में बैठा है। तो जो हमारे यहाँ बंधुआ लोग हैं जो बाहर पलायन करते हैं, इसको कोई सरकार सोचा कि इसको बदलना चाहिए, रोकना चाहिए। उसी पर तो बार बार बातें कर रहे हैं। साहब ने संविधान के लिए शिक्षा दिए थे, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डॉक्टर कॉलेज बेला में, ये सब होना चाहिए। महिलाओं के लिए आवासीय विद्यालय होना चाहिए। सिंचाई, सबसे पहले तो सिंचाई किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिथो बांध, बैनल दरे, हम लोग उसमें धरना प्रदर्शन दिए हैं। 20 साल 30 साल पहले से मांग किया जा रहा है। कोई नेता हो, किसी पार्टी पर नहीं कर रहा हूँ, ये बिथो बांध होना चाहिए। जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने उल्टी गंगा बहाए हैं, अगर इतना खर्च बिथो बांध में होता तो 1900 पंचायत हमारा बेलागंज लाभान्वित होता। इसीलिए हम लोग बिथो बांध की मांग करते हैं। कोई पार्टी हो, किसान हित में काम होना चाहिए, और यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो। बाबा साहब का सपना ऐसे पूरा नहीं होगा, और जब शिक्षा होगा तो लोग जागरूक हो जाएगा। शिक्षा पर जैसे कि बात करते हैं, प्रशांत किशोर बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप शिक्षा कोई नेता दे नहीं रहा है, सिर्फ आपको फायदा उठा रहा है आपके वोट को लेकर। तो क्या आपकी सहमत है? जब इलेक्शन आया है
सभी पार्टियां यही बोलता है, लेकिन हो रहा है कहाँ? अगर वो आए तो ठीक है, अब देखिए समय बताएगा। और तो भाई सलाहकार रहे हैं वो, हम लोग तो देख रहे हैं, उनको 14 से भी देख रहे हैं क्या बहुत से मुख्यमंत्री के लिए काम किए हैं, स्लोगन दिए हैं। और जितने उनकी 4-5 डिमांड है, अगर धरातल पर हो तो पूरे बिहार से गरीबी हट सकता है, शिक्षा की वृद्धि बढ़ सकता है। तो होगा तब तो, कहने से नहीं ना होगा, कथनी और करने में अंतर होता है। तो वो तो कह ही रहे हैं ना कि अभी हम 2025 में आने वाले, अगर हमें सपोर्ट कर दिए तो हम अपनी सरकार बनाकर बिहार को एक अच्छा डेवलप और विकास पार्टी है जो कहता है कि हम सरकार में नहीं आवे, सब तो दावेदारी करते हैं। अब तो जनता तय करेगा कि किसको लाना है, जनता सर्वोपरि होता है। अच्छा, जो उपचुनाव 4 सीटों पर हो रही है, इसमें क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर की भूमिका रहेगी? देखिए, जनता जागरूक है और जब शिक्षित हुआ है, जब बदलाव हुआ है। अंग्रेज जब थे तो लोगों ने वीर भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, जितने भारत के देश रत्न थे, जागरूक हुए तो बदलाव लाए लोगों ने। इसीलिए जनता जागरूक हो गया है। अब किसी को कहने पर वोट नहीं देता है, बदलाव होगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम लखन पासवान मेरा नाम हुआ जी। तो आप सपोर्ट करते हैं तेजस्वी यादव लालू जी को? जी, उन्हीं के नेता हैं जी। तो क्या यहाँ लगता है, 30 साल से यहाँ सुरेंद्र यादव थे जी पूर्व, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी विश्वनाथ यादव आरजेडी से चुनाव जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद है उनके साथ। टक्कर में कोई पार्टी है आपके? टक्कर में कोई नहीं है, ऐसे 3-3, 4-4 उम्मीदवार खड़ा है, मगर इनके सामने कोई नजर नहीं आ रहे हैं। तो बेलागंज में इस बार जीत उनकी फिक्स है एकदम। अच्छा, प्रशांत किशोर कैसा लगते हैं? प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, लेकिन केवल यहाँ बात करते हैं बदलाव का। क्यों नहीं कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट में जजों के बहाली होता है, जो 100 परिवार के लोग ही केवल जज बनते हैं, दलित और बैकवर्ड के जो जज नहीं बनते हैं, इस पर क्यों नहीं मांग उठाते प्रशांत किशोर जी? और क्यों नहीं अपने समाज ब्राह्मणों के बीच और भूमिहार को बीच में क्यों नहीं जाते हैं? केवल दलित को और माइनॉरिटी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। यही सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हैं। जनता जागरूक हो गया है, शिक्षित हो गया है, प्रशांत किशोर जी के बहकावे में नहीं आवेगा। यहाँ से आरजेडी का उम्मीदवार भारी मतों से विश्वनाथ यादव का जीत होगा। अच्छा, जो शिक्षा पर, विकास पर बातें करते हैं, रोजगार को, पलायन को लेकर, तो ये चीज़ें होनी चाहिए बिहार में? ये बात होनी चाहिए, लेकिन सब पहले चुनाव के पहले सब अपना अपना वादा करते हैं जनता के बीच में, लेकिन जीत जाने के बाद वादा को कोई नहीं पूरा कर पाता है। यही इस देश में कमी है।